एक ऐसे मिडल ईस्ट का तस्वीर करें जहाँ तेल से भरपूर ममालिक एक दूसरे के खिलाफ compete करने की बजाय एक साथ खड़े हों। एक ऐसा इलाका जहाँ कोई भी बाहर की ताकत जब धमकी, दबाव या रिसोर्सेज छीनने की कोशिश करे तो उसे मुत्तहद जवाब का सामना करना पड़े। अगर ऐसी यूनिटी बन जाए तो मिडल ईस्ट फौरन दुनिया का सबसे पावरफुल एरिया तस्वर होगा। इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ये अब ग्लोबल फैसलों के किनारे पर नहीं बल्कि बिल्कुल सेंटर में होगा। ये बात एग्जेजरेशन नहीं है, ये एक सीरियस पॉसिबिलिटी है जो आजकल इंटरनेशनल सर्कल्स में सीरियसली डिस्कस हो रही है। दुनिया के प्रोन ऑयल रिजर्व्स का तकरीबन आधा हिस्सा मिडल ईस्टर्न ज़मीन के नीचे है, मतलब मिडल ईस्ट के पास है। मॉडर्न इकोनॉमीज इस एनर्जी के बगैर काम नहीं कर सकती और यही रीज़न है कि ग्लोबल पावर्स हमेशा इस इलाके के इंटरनल मामलों में डीपली इन्वॉल्व दिखाई दी हैं और इन्वॉल्व रहे हैं। कई दहाइयों से फॉरेन इंटरफेरेंस, प्रॉक्सी वार्स और पॉलिटिकल चालबाजी ने ये पक्का किया है कि मिडल ईस्टर्न स्टेट्स डिवाइडेड हैं और रही। लेकिन अगर ये कंट्रीज कभी नेटो जैसा डिफेंस अलायंस बनाएं तो उनके रिसोर्सेज पर बाहर का कंट्रोल मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो पहले पॉसिबल लगता था वो सब सीरियसली डिस्कस हो रहा है, ख़ास तौर पर इसलिए कि ग्लोबल सिस्टम खुद बदल रहा है। अमेरिका और यूरोप के दरमियान टेंशन्स ने नेटो के अंदर क्रैक्स ज़ाहिर कर दिए। ग्रीनलैंड पर झगड़ा एक क्लियर मिसाल है, आप सब आजकल इसी के बारे में सुन रहे हैं। यूरोपियन ममालिक में से डेनमार्क के साथ मिलकर रीजन में सिक्योरिटी मजबूत कर रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इंसिस्ट करते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिकन कंट्रोल में आना चाहिए। ये डिसएग्रीमेंट्स अब प्राइवेट डिप्लोमेटिक लड़ाइयाँ नहीं रही, ये पब्लिक साइंस है कमज़ोर होती वेस्टर्न कंसेंसस के। जब नेटो यूनिटी प्रेशर फेस कर रही है तो बहुत सी कंट्रीज जो पहले कम्प्लीटली अमेरिकन प्रोटेक्शन पर डिपेंडेंट थी अब अपनी सिक्योरिटी प्लान्स रीथिंक कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अपना कुछ होना चाहिए। यूरोप ज़्यादा मिलिट्री इंडिपेंडेंस एक्सप्लोर कर रहा है और सिमिलर सोच मिडिल ईस्ट में भी इमर्ज हो रही है। सऊदी अरेबिया जो ट्रेडिशनली वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम पर डिपेंड करता था उसने अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन तेज़ कर दी है और पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाई की हैं। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट मूव में से एक पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है जो इफेक्टिवली सऊदी अरब को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोटेक्शन के नीचे रख देती है। ये एग्रीमेंट रीजनल सिक्योरिटी सोच में फंडामेंटल तब्दीली सिग्नल करता है। तुर्की भी इसी डायरेक्शन में मूव करता है नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ डीपर मिलिट्री कोऑपरेशन पर एडवांस्ड डिस्कशंस चल रही हैं। तुर्की के पास पहले से नेटो लेवल ट्रेनिंग है क्योंकि वो ऑलरेडी हिस्सा है, तेज़ी से बढ़ती हुई अपनी आर्म्स इंडस्ट्रीज़ है और सीरिया और लीबिया से बैटलफील्ड एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और सऊदी अरेबिया की फाइनेंशियल पावर के साथ कंबाइन करके ये इमर्जिंग ट्रायंगल एक सीरियस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इसी टाइम पर ईरान और इराक ने कोऑपरेशन मजबूत किया है, ख़ास तौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी और रीजनल डिफेंस पर। इराक ने स्टाइली स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन टेरिटरी की ओपनली अपोजिशन की है, जो उसकी पहले वाली न्यूट्रल पोजीशन से अहम तब्दीली है। जब ये सब डेवलपमेंट्स कलेक्टिवली देखी जाए तो ये पॉइंट करती हैं कि एक मुस्लिम नेटो जैसी अलायंस बन सकती है, एक मुस्लिम नेटो बन सकता है जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स को रीशेप कर सकती है। अगर ऐसी अलायंस फॉर्म हो जाए तो इसकी कंबाइंड ताकत बहुत ज़्यादा होगी। सऊदी अरेबिया इकोनॉमिक पावर, ऑयल पर कंट्रोल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस लाएगा। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी और दुनिया की सबसे बैटल टेस्टेड आर्मीज में से एक लाएगा। तुर्की मॉडर्न मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ऐड करेगा। बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। इजिप्ट अरब वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मी के साथ मैन पावर और रीजनल लेजिटिमेसी प्रोवाइड करेगा। ईरान मिसाइल सिस्टम, ड्रोन वारफेयर स्किल्स और एक्सटेंसिव रीजनल नेटवर्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। सब मिलकर ये स्टेट्स 1 बिलियन से ज़्यादा लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इंपॉर्टेंट सी रूट्स कंट्रोल करते हैं और ट्रिलियंस डॉलर की कंबाइंड इकोनॉमी रखते हैं। ऐसी यूनिटी, ऐसा इतान कलेक्टिव कंट्रोल भी अलाउ करेगा ऑयल और गैस प्रोडक्शन का, जो इन कंट्रीज़ को अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लुएंस देगा ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर। एनर्जी प्राइसेस ग्लोबल इन्फ्लेमेशन, इकोनॉमिक्स ग्रोथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शेप करती हैं। सप्लाई पर कंट्रोल डायरेक्टली जो पॉलिटिकल पावर भी कन्वर्ट होगा। ये एक रीज़न है कि मुल्क
जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट और यूएई इंक्रीजिंगली ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हैं, जो सिग्नल करता है, जो ये बताता है कि वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स पर डिपेंडेंस कम करनी है। मुस्लिम यूनिटी का कंसेप्ट नया नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री में लीडर्स ने इलाके को एक साथ लाने की अटेम्प्ट्स की हैं। 1950 और 1960 में इजिप्शियन प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर ने अपनी लीडरशिप अरब यूनिटी के लिए डेडिकेट कर दी। उनका विजन ब्रीफली यूनाइटेड अरब रिपब्लिक में रियलाइज हुआ। इजिप्ट और सीरिया के दरमियान एक पॉलिटिकल यूनियन, हालांकि ये यूनियन 3 साल के अंदर ट्रस्ट इशूज़ और पावर स्ट्रगल्स की वजह से कोलैप्स हो गई थी, लेकिन इसने वर्ल्ड स्प्रेड अवामी सपोर्ट रिवील किया यूनिटी के लिए। लीबियन लीडर मुअम्मर कदाफ़ी के बारे में आपने सुना, तो उन्होंने बाद में सिमिलर ख्वाहिशात परसू की। इजिप्ट, सीरिया, ट्यूनिस और दूसरी अरब स्टेट्स के साथ यूनियंस प्रपोज करते हुए हर कोशिश फेल हुई, मेनली इसलिए कि लीडर्स अपनी सॉवरेनिटी और पर्सनल अथॉरिटी लूज करने से डरते थे। लेकिन इन फेलियर्स ने अवाम के दरमियान इलेक्टिव स्ट्रेंथ की अंडरलाइन ख्वाहिश को ख़त्म नहीं किया। 1969 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कायम हुई, OIC, जो सऊदी किंग फैसल की सोच के मुताबिक मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म था पॉलिटिकली कोऑर्डिनेट करने और शेयर्ड इंटरेस्ट्स डिफरेंट करने के लिए। 1974 इस्लामिक समिट जो लाहौर में हुई, उसके आइडिया को और स्ट्रेंथन किया। 1973 अरब इसराइली वार के दौरान अरब स्टेट्स ने ऑयल पाबंदियां लगाई, उसके लिए वेस्टर्न पावर्स पर प्रेशर डालने के लिए, प्रूव करते हुए कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन रियल रिजल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन सस्टेन्ड यूनिटी मुश्किल रही। इंटरनल डिविजन्स ने कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस को अंडरमाइन किया। सुन्नी और शिया कम्युनिटीज़ के दरमियान जो सेक्टेरियन डिफरेंसेस को वेस्टर्न पावर्स ने एक्सप्लॉइट किया। सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे मेजर प्लेयर्स के दरमियान मिसट्रस्ट बढ़ते हुए। यमन, सीरिया और इराक में प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स ने रिलेशनशिप्स को और बिगाड़ा। बाहर के प्रेशर के खिलाफ यूनाइट होने की बजाय मुस्लिम कंट्रीज अक्सर एक दूसरे का सामना करती रही। हाल ही में लेकिन प्रैक्टिकल शिफ्ट ने आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी रिप्लेस करना शुरू की है। सऊदी अरेबिया और ईरान ने मीडिएशन के जरिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर किए, जो सिग्निफिकेंटली रीजनल टेंशंस कम करते हैं। तुर्की और सऊदी अरेबिया ने अपनी दहाइयों का सालों की राइवलरी के बाद रिलेशंस ठीक किए हैं, इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन एक्सपेंड करते हुए। ये डेवलपमेंट्स एक ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग सजेस्ट करती है कि तकसीम सिर्फ बाहर की पावर्स को फ़ायदा देती है। फिर भी बाहर के चैलेंजेस अभी भी हैं। सभी मुस्लिम कंट्रीज सेम स्ट्रेटेजिक विजन शेयर नहीं करते। कुछ वेस्टर्न पावर्स के साथ क्लोज टाइज रखते हैं, जबकि दूसरे चाइना और रशिया के साथ ज़्यादा अलाइंड है। इजिप्ट ने पहले US पैक्ट अरब नाटो प्रपोजल से विड्रॉ किया, बढ़ती इंस्टेबिलिटी के डर से। ओमान न्यूट्रलिटी प्रेफर करता है, जो पॉलिटिकल लाइंस पर केयरफुली रिलेशंस बैलेंस करते हुए। कतर, कुवैत और UAE अपनी अलायंसेस आइडियोलॉजी की बजाय इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट पर बेस करते हैं। उन्हें पैसा चाहिए। पोटेंशियल अलायंसेस को कॉम्प्लिकेट करता है। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ओपनली इसराइल के अपोज्ड है, जबकि UAE और बहरीन जैसे मुल्क ने 2020 में रिलेशंस नॉर्मलाइज की। इसराइल के बारे में यूनिफाइड पॉलिसी ज़रूरी होगी किसी भी मुस्लिम अलायंस के अंदर इंटरनल डिवीजन प्रिवेंट करने के लिए। मिलिट्री इंटीग्रेशन एक और रुकावट है। नेटो की इफेक्टिवनेस दहाइयों के स्टैंडर्डाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर्स, जॉइंट एक्सरसाइजेस और शेयर्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क से आती है। मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान सिमिलर कोऑर्डिनेशन बिल्ड करने में वक्त लगेगा। सऊदी अरेबिया की 2015 की इस्लामिक मिलिट्री अलायंस, जो टेररिज्म से लड़ने के लिए बनी थी, उसमें 40 से ज़्यादा कंट्रीज शामिल थे, लेकिन इम्पोर्टेंट शिया मेजॉरिटी स्टेट्स एक्सक्लूड थी, जो इसकी इफेक्टिवनेस को लिमिट करती रही। इन मुश्किलात के बावजूद मोमेंटम बिल्ड होता जा रहा है। सऊदी ईरान डायलॉग, तुर्की की रीजनल रिकंसिलिएशन और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट करती है कि आइसोलेशन अब सस्टेनेबल नहीं। जब वेस्टर्न अलायंसेस कमज़ोर हो रही हैं और ग्लोबल पावर ज़्यादा मल्टीपोलर बन रही है, मुस्लिम कंट्रीज इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज कर रहा है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी उनकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का शायद ओनली रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर मुस्लिम नेटो जैसी अलायंस से इवेंचुअली एमर्ज होती है, तो ये परमानेंटली ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर बदल देगी। एनर्जी मार्केट्स, मिलिट्री इक्वेशंस और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस सब शिफ्ट हो जाएगा। ये यूनिटी रियल बन पाती है या इंटरनल प्रेशर के नीचे कोलैप्स होती है, ये फ्यूचर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की शेप डिटरमाइन करेगा। दुनिया ध्यान से देख रही है।
क्योंकि नताइज, क्योंकि रिजल्ट्स मिडल ईस्ट से कहीं दूर तक जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।